सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 86761204 कोई आम नंबर बिल्कुल नहीं है। दरअसल ये एक हुआवे सैटेलाइट फोन का आंशिक IMEI नंबर है, और सच मानिए यही वो इकलौता डिजिटल ब्रेड क्रम्ब या सुराग था जिसने 2025 के उस खौफनाक पहलगाम हमले के बाद 3 महीने से चल रही अंतर्राष्ट्रीय तलाश की पूरी गुत्थी को सुलझा कर रख दिया। सोचिए, एक मामूली सी डिजिटल निशानी और इतना बड़ा पर्दाफाश। आज के इस खास विश्लेषण में हम आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर 22 अप्रैल की उस दुखद घटना के बाद शुरू हुए ऑपरेशन महादेव की बारीकियों को समझेंगे। हमारा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे कमाल की फोरेंसिक जांच और अचूक रणनीतिक सैन्य कार्रवाई ने इस पूरे मामले की परतें खोल दी। खास तौर पर उन ठोस डिजिटल फोरेंसिक सबूतों पर हमारी नजर रहेगी जिन्होंने इस केस की दिशा ही बदल दी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। बेसिरन घाटी के उस दर्दनाक दिन से लेकर उस एक डिजिटल पिंग तक का सफर आखिर कैसा रहा, आइए देखते हैं। संदर्भ के लिए जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। 22 अप्रैल, कश्मीर की बेहद खूबसूरत बेसरन घाटी में वो दर्दनाक आतंकी हमला हुआ जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। इसके बाद महीनों तक एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन पर्दे के पीछे सुरक्षा एजेंसियां लगातार अपना काम कर रही थीं। फिर अचानक 26 जुलाई को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। इनमारसेट 4 सैटेलाइट ने उसी हुआवे सैटेलाइट फोन से आ रही एक अजीब सी कॉल को इंटरसेप्ट किया। महीनों की खामोशी के बाद मिला ये एक सिंगल पिंग, और फिर क्या था, ठीक 2 दिन बाद यानी 28 जुलाई को सुरक्षा बलों ने उस सिग्नल के आधार पर ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया। अब एक सवाल उठता है कि ये हमलावर इतने दुर्गम इलाके में बात कैसे कर रहे थे। दरअसल वे अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस सेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए, इन पहाड़ी और ऊबड़-खाबड़ इलाकों में इन गैजेट्स को काम करने के लिए एक क्लियर लाइन ऑफ साइट यानी बिना किसी रुकावट के एकदम सीधी रेखा और एक खास फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, और इनकी रेंज मुश्किल से 20 से 25 किलोमीटर। बस यही तकनीकी मजबूरी उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई और जांचकर्ताओं के हाथ लग गया सबसे बड़ा सुराग। सुराग तो मिल गया था, अब बारी थी एक्शन की। 28 जुलाई को हरवान के जंगलों के बीचों बीच ऑपरेशन महादेव को कैसे अंजाम दिया गया, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दाची गांव के पास हरवान जंगलों का वो इलाका मुश्किल से 4 वर्ग किलोमीटर का था, लेकिन बेहद घना। सुबह के 8 बज रहे थे और सुरक्षा बलों ने सबसे पहले आसमान में अपने ड्रोन तैनात कर दिए ताकि पूरे इलाके की सटीक विजुअल जानकारी मिल सके। इसके बाद सुबह 11 बजते बजते राष्ट्रीय राइफल्स और पैरा स्पेशल फोर्सेस ने महादेव पहाड़ी पर एकदम सटीक पोजीशन ले ली, और फिर दोपहर 12:45 पर विजुअल कंफर्मेशन मिलते ही तीनों संदिग्धों को मार गिराया गया और पूरे इलाके को सुरक्षित करने का काम शुरू हो गया। गति और सटीकता का क्या बेहतरीन तालमेल था ये। लेकिन असली कहानी तो ऑपरेशन खत्म होने के बाद शुरू हुई। जब घटनास्थल की तलाशी ली गई तो जो सामान बरामद हुआ उसने सबको चौंका दिया। घने जंगल के बीच ऐसे हाईटेक उपकरण, आइए देखते हैं वहां क्या क्या मिला। हथियारों के अलावा वहां एक पूरा मॉडर्न सर्वाइवल किट मौजूद था। गोप्रो कैमरे का हार्नेस, 28 वॉट का सोलर चार्जर और एक स्विस मिलिट्री पावर बैंक। साफ था कि वे बिना बाहरी बिजली के लंबे समय तक जंगल में टिके रहने की पूरी तैयारी के साथ आए थे। लेकिन सबसे दिलचस्प चीजें तो कुछ और ही थीं। वहां कैंडीलैंड और चोकोमैक्स ब्रांड की कुछ खास चॉकलेट्स मिली जिन पर मई 2024 का बैच नंबर था और जो मुजफ्फराबाद भेजी गई थीं। इसके साथ ही स्थानीय आधार कार्ड भी मिले। एक छोटी सी चॉकलेट या पावर बैंक भी इन्वेस्टिगेशन की कितनी बड़ी कड़ी बन सकता है ना कमाल की बात। अब जरा इस पहचान के बड़े विरोधाभास को समझिए। एक ही जगह से 2 बिल्कुल अलग अलग तरह के दस्तावेज मिल रहे थे। एक तरफ तो वो आधार कार्ड थे जिन पर गांदरबल और श्रीनगर के पते लिखे थे, जिससे ऐसा लगे कि वो यहीं के लोकल नागरिक हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके पास से पाकिस्तान चुनाव आयोग की वोटर आईडी पर्चियां भी बरामद हुईं, और इन पर्चियों पर जो सीरियल नंबर थे वो सीधे लाहौर के NA 125 और गुजरांवाला के NA 79 वोटर लिस्ट से जुड़े थे। इस एक खुलासे ने पूरी जांच का रुख ही मोड़ दिया। अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, डिजिटल और बैलिस्टिक फोरेंसिक। घटनास्थल से जो हथियार और टूटा हुआ सैटेलाइट फोन मिला था वो किसी खजाने की बंद तिजोरी से कम नहीं था। फोरेंसिक साइंस ने इन बंद तिजोरियों को जिस तरह से खोला वो वाकई काबिले तारीफ है। सबसे पहले बैलिस्टिक्स की बात करते हैं।
बरामद AK-103 राइफलों की जब टेस्टिंग हुई तो गोलियों पर मौजूद खरोच के निशान यानी स्ट्रिएशन पैटर्न बिल्कुल उन 7.62 into 39 mm खोखों से मैच कर गए जो बेसरन घाटी में मिले थे। एकदम सॉलिड मैच। और अगर डिजिटल फॉरेंसिक की बात करें तो उस टूटे हुए फोन से बस एक नन्हा सा माइक्रो SD कार्ड मिला, लेकिन उस एक छोटी सी चिप में डेटा का समंदर था। बायोमेट्रिक डिटेल्स, फिंगरप्रिंट्स और यहां तक कि फेशियल टेम्पलेट्स, सबूतों का ऐसा पहाड़ जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। डिजिटल फॉरेंसिक की असली ताकत तो इस एक खोज से साबित होती है। उस फोन से सिर्फ डेटा ही नहीं बल्कि वॉइस सैंपल्स यानी आवाज के नमूने भी निकाले गए और इन्हीं नमूनों के जरिए खुफिया एजेंसियों ने सीधे साजिद सैफुल्लाह जट की पहचान कर ली। इसे ही इस पूरे कमांड स्ट्रक्चर का मुख्य हैंडलर माना जा रहा है। सोचिए, तकनीक ने अधिकारियों को सीधे उस आवाज तक पहुंचा दिया जो मीलों दूर बैठकर इस पूरे खौफनाक खेल को कंट्रोल कर रही थी। इतने ठोस वैज्ञानिक सबूत सामने आने के बाद जाहिर है कि ये मामला सिर्फ फोरेंसिक लैब तक सीमित नहीं रहने वाला था। अब ये सीधा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का मुद्दा बन गया। यहाँ हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर देखेंगे कि दोनों देशों की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या-क्या दावे किए गए। एक तरफ भारत का स्पष्ट दावा है। उनका कहना है कि ये फॉरेंसिक सबूत, नादरा का बायोमेट्रिक डेटा और बरामद वोटर ID कार्ड्स साफ तौर पर साबित करते हैं कि हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे और उन्हें वहां के स्टेट ऑपरेटिव्स का पूरा सपोर्ट मिला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका आधिकारिक बयान है कि ये सारे सबूत मनगढ़ंत हैं। उनका तर्क है कि पाकिस्तान में चुनाव के लिए वोटर ID कार्ड नहीं बल्कि सिर्फ CNIC कार्ड जारी किए जाते हैं। इसी के चलते पाकिस्तान ने इस पूरे मामले की एक स्वतंत्र और न्यूट्रल तीसरे पक्ष से जांच कराने की मांग रखी है। दावों और पलटवारों के इस दौर के बीच ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस बॉर्डरलेस और हाईटेक युग में जहां इंसान के मिटने के बाद भी उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स हमेशा के लिए रह जाते हैं, क्या अब किसी भी देश के लिए आधुनिक युद्धों में अपनी जिम्मेदारी से मुकरना मुमकिन रह गया है? जैसे जैसे फोरेंसिक तकनीक एडवांस हो रही है, इसने अंतर्राष्ट्रीय जांच के पूरे परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।